वचन वेश क्या जानिए मन मलीन नर नार, सूप नखा मृग पूतना दसमुख प्रमुख विचार। अर्थात वाणी और वेशभूषा से किसी मैले स्त्री या पुरुष की पहचान संभव नहीं है। सुपनखा, मारीच, रावण और पूतना ने सुंदर वेश धरे थे, पर उनकी नीयत खराब थी, नीच थी। गोस्वामी तुलसीदास रचित रामचरितमानस का ये दोहा आज मैं दो जिहादियों के लिए कह रहा हूं। पहला जिहादी बॉलीवुड से है, जिसे खान गैंग भाईजान के नाम से जानता है। वहीं दूसरा एक ढोंगी कट्टरपंथी कथित धर्म गुरु है, जिसे दुनिया जाकिर नाइक के नाम से जानती है। नमस्तुभ्यम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। हमारे खास कार्यक्रम थर्ड आई में आपका स्वागत है। बॉलीवुड का कथित भाईजान सलमान खान एक बड़े मुसीबत में फंस गया है और उसे जेल भी जाना पड़ सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जुर्माना तो जरूर लगेगा, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को भी नहीं बख्शा है, उसे भी परेशान करके रखा है। एक कहावत आपने सुनी होगी, हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डबल फेस रखते हैं। देश, समाज और जनता के सामने तो वे साधु, भाईजान और धर्मगुरु होने का नाटक करते हैं, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और होती है। पीछे का जो काला और भयानक चेहरा होता है वो काफी डरावना होता है। ऐसे ही दो लोगों पर आज की रिपोर्ट विशेष है। दोनों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पहला है बॉलीवुड गैंग का जिहादी सलमान खान, जो रोल तो भाईजान का करता है, रील के लाइफ में यही दिखाता है कि वो समाज का सबसे बड़ा संरक्षक है, नायक है, हीरो है, लेकिन असली जिंदगी में, रियल लाइफ में वो विलन है, खलनायक है। वहीं दूसरा है झूठा धर्मगुरु जाकिर नाइक, जो दुनिया और मुस्लिमों के सामने तो खुद को खुदा का बंदा, नेक इंसान कहता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो जिहादी कट्टरपंथी इंसानियत के दुश्मन को जन्म देता है, युवाओं को आतंकी बनाता है। पहले बात करते हैं सलमान खान की, जो एक मामले में कोर्ट जाकर खुद ही फंस गया है। कोर्ट ने उल्टे उसी को फटकार लगाई है। सलमान खान बॉलीवुड का वो भाईजान जिसका कोर्ट कचहरी के साथ पुराना रिश्ता है, कभी लड़की को पीटने के मामले में तो कभी हिरण मारने के केस में। अब सलमान खान अतिक्रमण के मामले में फंसता नजर आ रहा है। अब समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। मुंबई के पनवेल में सलमान खान का फार्म हाउस है, जहां वो अपना ज्यादा टाइम बिताता है। यहीं पर पीछे केतन कक्कड़ नाम के शख्स की जमीन है। केतन कक्कड़ पहले एनआरआई थे, लेकिन अब इंडिया में ही रहने आ गए और मुंबई स्थित अपने जमीन और घर पर रहने पहुंचे, जो सलमान खान के फार्म हाउस के पीछे है। लेकिन ये बात सलमान खान को रास नहीं आई, क्योंकि सलमान खान उसकी जमीन पर कब्जा कर चुका था। उसे वो जाने आने के लिए रास्ता नहीं दे रहा था और धमकी दी जा रही थी, जिससे परेशान होकर केतन कक्कड़ ने पहले तो कोर्ट में सलमान खान के खिलाफ केस कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल पर सलमान खान की पोल खोलनी शुरू कर दी। केतन ने कहा कि सलमान खान उसके जमीन पर कब्जा कर चुका है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन केतन ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि सलमान के फार्म हाउस की जमीन के नीचे कई एक्टर एक्ट्रेस की लाश दफन पड़ी है। उस समय सुशांत हत्या केस चल रहा था। ये आरोप लगना ही था कि सलमान खान बेचैन हो उठा, हड़बड़ा गया और केतन के खिलाफ मुंबई सिविल कोर्ट में एक अंतरिम यानी अपने ऊपर किए गए केस मामले में केतन के खिलाफ मानहानि याचिका दायर कर दी। याचिका में कहा गया कि केतन, जो सलमान खान के पड़ोसी हैं, वो सलमान की छवि खराब कर रहे हैं, उन पर गलत और बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इस पर सुनवाई के दौरान सिविल कोर्ट ने उल्टे सलमान खान को जमकर फटकार लगाई। यही नहीं, सलमान की याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट के इस रुख को देखकर सलमान की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई होगी और सोच रहा होगा कि मानहानि याचिका के चक्कर में अपना मानहानि क्यों करा बैठा। सलमान खान ने मांग की थी कि केस की सुनवाई और अंतिम फैसले तक कक्कड़ और अन्य लोगों के खिलाफ एक आदेश पारित करना चाहिए। वो कुछ भी अपमानजनक पोस्ट न करें या बयानबाजी न करें। उन्होंने कहा था कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं, क्योंकि यह सभी झूठे आरोप उन्हें बदनाम करने के लिए लगाए गए हैं और उनमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। केतन कक्कड़ के वकीलों का कहना है कि सलमान खान के पनवेल फार्म हाउस के पास ही केतन की जमीन है, जिसे एक्टर ने लोहे के गेट से ब्लॉक कर रखा है।
जब केतन रिटायर होने के बाद इंडिया वापस आए तो सलमान खान और उनकी फैमिली की वजह से अपनी जगह का सही इस्तेमाल नहीं कर पाए। केतन के वकील ने यह भी कहा कि सलमान पहले कक्कड़ को बातचीत करने के लिए इनवाइट करते थे और बदले में उनकी जमीन का इस्तेमाल करते थे। वो कक्कड़ की जमीन पर जॉगिंग करते थे, मछलियां पकड़ते थे। हालांकि जब कक्कड़ इंडिया आ गए तो अब सब कुछ बदल गया है और सलमान उनकी जमीन पर कब्जा कर चुके हैं। यही नहीं, केतन ने अपनी जमीन पर एक मंदिर बना रखा है। सलमान खान उन्हें वहां भी नहीं जाने दे रहे हैं, यहां तक कि उनके बिजली का कनेक्शन भी कटवा दिया गया है। इसके लिए केतन ने पूरे सबूत सौंपे। सुनवाई के बाद मुंबई सेशन कोर्ट के जज एएच लद्दाद ने कहा कि सलमान खान बेकार की बात कर रहे हैं। कक्कड़ ने न्याय के लिए याचिका दी और इसके लिए डॉक्यूमेंट दिए, दस्तावेज पेश किए, सबूत दिए जो ये बता रहे हैं कि सलमान खान केतन कक्कड़ को अपनी जमीन पर आने से रोक रहे हैं, जिसके साक्ष्य मौजूद है, प्रमाण मौजूद है। सलमान खान के आरोप निराधार हैं। वहीं इस मामले पर सलमान खान के वकील ने कहा कि केतन कक्कड़ ने सलमान खान के फार्म हाउस के बगल में जमीन लेने की कोशिश की थी। जमीन का लेन देन बार बार रद्द किया जाता रहा क्योंकि वो अवैध था। इस मामले के बाद से ही केतन कक्कड़ ने सलमान खान और उनके परिवार के खिलाफ झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर केतन के वकील का दावा है कि उनके मुवक्किल ने साल 1996 में ये जमीन ली थी क्योंकि रिटायरमेंट के बाद केतन यही रहना चाहते थे। लेकिन 7-8 साल से सलमान और उनका परिवार केतन की जमीन पर अपना हक जमाए हुए है और अब इस जमीन को छोड़ना नहीं चाह रहा है। अब यहां थोड़ी देर के लिए ठहरिए और पहचानने की कोशिश करिए कि इनका असली चेहरा क्या है। जिस परिवार ने उन्हें अपनी जमीन दी, इन्हें अपना समझा, अपना पड़ोसी समझा, ये उसी को चूना लगाने में जुट गए, उसी को धमकी देने लगे, उसी की जमीन हड़पने की कोशिश में जुट गए। वो तो केतन कक्कड़ भी एनआरआई है जिसके पास पैसे हैं, जो इनके खिलाफ कोर्ट में केस लड़ रहा है। अगर इस जगह पर कोई गरीब आदमी होता तो उसका क्या होता। अब बात करते हैं दूसरे जिहादी की। केंद्र सरकार ने मुस्लिम कट्टरपंथी धर्मगुरु जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर अगले 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जाकिर नाइक की संस्था को अवैध बताते हुए कहा है कि जाकिर नाइक मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता था। वह घोषित तथा ज्ञात आतंकवादियों की प्रशंसा कर मुस्लिम युवाओं के उनकी राह पर चलने की प्रेरणा देता था। इसलिए भारत में उसकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को प्रतिबंधित किया जाता है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने पिछले साल ही जाकिर नाइक की आईआरएफ को गैर कानूनी संगठन घोषित करने का फैसला लिया था। गृह मंत्रालय ने जारी इस अधिसूचना में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि जाकिर नाइक की संस्था पर 5 साल तक फिलहाल प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि जाकिर नाइक अपने भाषणों में आतंकवादियों का गुणगान किया करता था। इसके अलावा आतंकवादियों का महिमा मंडन करता था, जिससे मुस्लिम युवा आतंकवाद की ओर प्रेरित होते थे और उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते थे। जाकिर नाइक दावा करता था कि हर मुसलमान को आतंकी होना चाहिए। जाकिर नाइक आतंकवादी विस्फोटकों को जायज मानता था। उससे संबंधित कुतर्क को रचकर युवाओं के सामने पेश करता था। यही कारण है कि मुस्लिम युवा आतंकवाद से सहानुभूति रखने लगे। सबसे बड़ी चीज, बांग्लादेश में जो बम धमाके हुए थे, उस वक्त जब उन आरोपियों से पूछा गया कि आप किसके इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने जाकिर नाइक का नाम लिया था। उन्होंने कहा था कि जाकिर नाइक के भाषणों से प्रेरित होकर वे आतंकी बन गए। दूसरी चीज, जो बांग्लादेश से आए हुए रोहिंग्या मुसलमान हैं जिन्होंने बोध गया में बम ब्लास्ट किया था, उन्होंने भी जाकिर नाइक का ही नाम लिया था कि उनके भाषणों से प्रभावित होकर, उसके कथनों से प्रभावित होकर उसके कहने का असर था कि वो आतंकवादी बन गए और वो मजहबी कट्टरवादी कट्टरपंथी बन गए। सबसे बड़ी चीज, आपका यहां सवाल होगा कि इससे क्या होगा। तो केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जाकिर नाइक की संस्था को जो हजारों करोड़ों रुपए फंड मिलते थे, वो अब नहीं मिलेंगे। यह प्रतिबंध लगातार चलता आ रहा है, लेकिन अब उसके संस्था को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है यूएपीए के तहत। इससे भी एक बड़ी बात आपको बता दें कि जाकिर नाइक कई ट्रस्ट और एनजीओ खोल रखा है। जब
ये कार्रवाई हो जाएगी, हो गई, उसके बाद इसके जितने संस्थान हैं उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, यानी जाकिर नाइक आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर होगा। वो आजकल मलेशिया में छिपा हुआ है, लेकिन आपका सवाल यहां यह होगा कि सरकार उसे खींचकर भारत क्यों नहीं लाती, उसे दंडित क्यों नहीं करती। तो सबसे बड़ी चीज है कि दो देशों के बीच कई हस्ताक्षर होते हैं, कई समझौते होते हैं जिन्हें मानना पड़ता है, और उसके तहत वो किसी भी देश के नागरिक पर जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि केंद्र सरकार के अधीन जो भी काम है, उसके कार्य क्षेत्र में जो भी अधिकार आते हैं वो कर रही है, उसके संस्था को बंद कर रही है। और अब वो कोई नया संस्था यदि बनाता है, नया एनजीओ या ट्रस्ट बनाता है, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए आगे से उसके सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएंगे, ताकि वो किसी तरह का लेन देन न कर सके। आज के थर्ड आई में इतना ही। कल फिर मिलूंगा किसी नए विषय और शोध के साथ। तब तक के लिए विदा।